इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।
आज जिनके शासन में हम चल रहे हैं, जिनके शासन में हम जी रहे हैं, ऐसे एक नहीं 5 नाम से सुशोभित वीर, अतिवीर, वर्धमान, महावीर, सन्मति, उन तीर्थंकरों के गुणों का स्मरण करते हुए मनोकामना सिद्धि महामंडल विधान का आयोजन किया। प्रश्न यह है कि मात्र मनोकामना सिद्धि महामंडल विधान करने से यदि हमारी मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाती, पूर्ण हो जाती, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, बल्कि विधान ही विधान करता। मनोकामना पूर्ण करने के लिए मनो शब्द को हटा दो तो कामना बचता है। ऐसी कामना करना पड़ेगी कि हम भी सुखी रहें और दुनिया के सारे लोग सुखी रहें, तो जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा, स्वयमेव हो जाएगा। मनोकामना सिद्धि विधान में 16 स्वप्न के वर्णन बताए गए, 16 कारण भावनाओं के वर्णन बताया गया, अरिहंत भगवान के जो 46 गुण हैं उनका स्वरूप बताया गया, अष्टप्रातिहार का वर्णन बताया गया। सारी की सारी चीजें आपको बताने का प्रयास इन्होंने यहां पर किया। अब वैसे तो कहते हैं कि 16 कारण भावना भाने से कौन सी प्रकृति का बंध होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। फिर क्वेश्चन यही है कि मात्र 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता तो संसार के सारे लोग संत थोड़ी ना बनते, साधु थोड़ी ना बनते, वो 16 कारण भावनाओं को भाते रहते। तो 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध निश्चित है, लेकिन अंतर इतना है कि 16 कारण भावनाओं को भाने के लिए जो 16 कसाएं हैं उनको त्याग करना पड़ेगा। वैसे तो 4 कसाएं हैं, 25 कसाएं होती हैं, लेकिन जब 4 की गुणित गुणित होती हैं तो 16 कसाएं बन जाती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ जब अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन का रूप ले लेती है, इन 16 कसायों को त्याग करोगे जब जाकर आप कहीं 16 कारण भावनाओं के बाद तीर्थंकर पद के अधिकारी बन सकते हो। लेकिन कसाएं इतनी जटिल है, कोई कभी भी किसी भी समय किसी को भी आ सकती है। और कसाएं आने का कारण क्या है कि आदमी के ऊपर अतिरिक्त भार है, आदमी के सिर पर बोझ ज्यादा है, और बोझ ज्यादा है तो मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है, और मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है तो उसके मुंह से अनर्गल बातें निकलती हैं। जो सामान उठाने वाला व्यक्ति होता है, बड़े बड़े गेहूं के बोरे उठाता है, उनके मन में कोई तनाव नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं गेहूं का बोरा उठा सकता हूं लेकिन मैं इसको खा नहीं सकता, और जो खा सकता है वह उठा नहीं सकता। ये तो देश का कलयुग है। उठाने वाले को चिंता नहीं, उसने तो उठाया, ट्रक में डाल दिया, उसका काम खत्म। लेकिन ट्रक में डालने के बाद मंडी से दुकान पे जाता है तो दुकान वाले को चिंता है कि मेरा माल कहां बिकेगा, नहीं बिकेगा, क्या दाम आएगा, क्या नहीं आएगा। उसको तो उठाने के पैसे मिलना है, उसको और कोई विकल्प नहीं है, उसको और कोई समस्या नहीं है। लेकिन जीवन में हो यही रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना अतिरिक्त तनाव आपने मन में ले लिया है, इतनी मानसिक टेंशन आपके पास है, इतनी आपकी मानसिक समस्याएं जीवन में चल रही हैं कि आपको यह पता चल ही नहीं रहा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। आप बस करे जा रहे हो, आप जिए जा रहे हो, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? कहते ना, सुई में धागा नहीं फिर भी सिले जा रहे हैं। सुई में धागा नहीं है फिर भी सिले जा रहे हैं, और पानी छना हुआ नहीं है फिर भी पिए जा रहे हैं। सुई में धागा नहीं है फिर भी सिए जा रहे हैं, पानी छना हुआ नहीं है फिर भी पिए जा रहे हैं। वाणी में प्रेम नहीं है फिर भी बोले जा रहे हैं, वाणी में प्रेम नहीं है फिर भी बोले जा रहे हैं। और चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है फिर भी मजबूरी में मुस्कुराए जा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, ये तो खाली देख के मुस्कुरा रहा है। बजाने वाला बजा रहा है, तुम बोलने चालू कर, अपने अंतरंगे के परिणाम भी तो निकालो। जबरदस्ती का सौदा ज्यादा दिन नहीं चलता, और प्रेम का सौदा जिंदगी भर चलता है। ये जो गांठ है ना, ये चाहे मन की गांठ हो चाहे तन की गांठ हो, ये गांठ बड़ी खतरनाक होती है। और गांठ यदि शरीर में हो जाए तो बड़ी बीमारी भी हो जाती है। इसलिए मन में गांठें ना रखें, तन की गांठें अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मन की गांठें रहेंगी तो तन में भी गांठें हो जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। आज
यहाँ पर शुभ संयोग कि मनोकामना सिद्धि महामंडल विधान के मध्य में ही घोषणा हुई कि आगामी 10 मई से 14 मई तक श्री पारसनाथ जिनबिंब पंचड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन जनकपुरी जैन समाज करने जा रहा है। और आज जैसे ही घोषणा हुई तुरंत सबसे पहले पात्र में भगवान की बुआ का नाम आया। द्वितीय पात्र जो सारे के सारे इसका मंडप के अधिपति होते हैं, सौधर्मी रानी बनने का अवसर आया। तुरंत घोषणाएं हुई, झंडारोहण की घोषणाएं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि पुण्यशाली व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए आतुर रहते हैं। 4 दिन पहले तक कोई योजना नहीं थी और 4 दिन बाद लोगों में एक अलग माहौल हो गया कि 4 महीने बाद हमारे यहाँ कल्याणक फिर से होने वाला है। तो यही तो है कि कब कैसा माहौल बदल जाए पता नहीं चलता, इसलिए हमेशा समता भाव में रहें। और आज बड़ा शुभ अवसर है कि यहाँ पर मनोकामना सिद्धि विधान का आयोजन वैसे कई बार किया ही है और इस बार पुनश्च मनोकामना सिद्धि विधान का आयोजन किया और भगवान महावीर स्वामी मूल नायक के रूप में आपके समक्ष विराजमान है, जिनका आपने 2551वां निर्वाण महोत्सव मनाया और 26 तारीख को भगवान पारसनाथ स्वामी जी का 2901वां जन्म कलक महोत्सव, चंदा प्रभु भगवान का जन्म और तप कलक महोत्सव, पारसनाथ भगवान जी का तप और जन्म कलक महोत्सव मना रहे हैं। उसी प्रसंग में जब भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव था, आपने भगवान महावीर स्वामी का सुंदर सा परिचय कराकर भगवान को वेदी पर विराजमान कराया। और पारसनाथ भगवान का कल्याणक है तो उनकी प्रतिमा विराजमान करके वेदी में विराजमान करने वाले हैं। ये भी एक सुखद संयोग है। जीवन में अच्छा काम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी अनुमोदना तो करिए। आज अनुमोदना करोगे कल आप भी करने लग जाओगे, नहीं तो बस कहते ना कि मुस्कुराने की कला सिर्फ इंसानों के पास है। आपने कभी जानवर को मुस्कुराते हुए देखा? कभी तो देखा होगा, नहीं देखा। छिपकली को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं देखा। क्योंकि आदमी खाने की कला तो सबके पास में है, लेकिन मुस्कुराने की कला मनुष्यों के पास में है। तो मनुष्य वह प्राणी है जो खा भी सकता है और खिला भी सकता है, हंस भी सकता है। और बंदर हंसाता है, घोड़ा नाच करता है तो इंसान हंसता है, लेकिन घोड़ा नहीं हंसता। बंदर नृत्य करता है तो इंसान ताली बजाता है, लेकिन बंदर हंस नहीं सकता। हंसने की कला तो मनुष्यों के पास है। और ये आपका दुर्भाग्य है कि आपको कार्टून नेटवर्क देखकर हंसी आ रही है, आपको जोक पढ़कर हंसी आ रही है, तो समझ के चलना कि तुम्हारे जीवन में असलियत क्या है। किसी वस्तु को देखकर तुम्हें मुस्कुराहट आ रही है तो समझ के चलना कि वो मुस्कुराहट नकली है। और भगवान को देखकर, गुरु को देखकर, जिनवाणी को देखकर यदि चेहरे पर स्माइल आ रही है तो समझ के चलना कि यह स्माइल जो है हमारे दुखों को मीलों दूर कर देगी। क्योंकि स्माइल का पहला अक्षर क्या है? एस। एस को हटा दो, क्या बनेगा? माइल। तो मीलों मीलों दूर हो जाएगी। जो प्रभु से दूर है, गुरु से दूर है, जिनवाणी से दूर है, उनके चेहरों की मुस्कुराहट भी दूरों दूर है। तो जीवन का कल्याण ऐसे नहीं होगा। अर्घम निपामती स्वाहा सालों से करी जा रहे हो, कितने पंचलाकों में भाग ले लिया, लेकिन पंचलाकों में भाग लेने के बाद ये भावना भाना कि हे भगवान आपके तो कल्याणक हो गए, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन का भी कल्याण हो सके, हम भी आपके बताए हुए पथ पर चलने का प्रयास कर सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ जन्म लेने वाली संतान भगवान महावीर स्वामी नहीं बन सकती, ये पक्का है। हम ही नहीं बन पा रहे तो आपकी संतान क्या बनेगी? आपके यहाँ जन्म लेने वाली संतान भगवान महावीर स्वामी, भगवान पारसनाथ, भगवान मुनीश्वरनाथ नहीं बन सकती। हो सकता है कि आपके यहाँ जन्म लेने वाली संतान तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर महाराज ना बन सके, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि आपके यहाँ जन्म लेने वाली संतान कम से कम देव शास्त्र गुरु की भक्त बन जाए। इतना तो प्रयास सभी को करना चाहिए, क्योंकि आज देव शास्त्र गुरु की भक्त आपकी संतान बन जाएगी तो आने वाले समय में आपके घरों में सुख शांति समृद्धि आएगी। आज यहाँ पर हमारे संदीप महिमा जी के पुत्र प्रथम जी का जन्मदिन पर लोग ना जाने क्या क्या करते हैं और क्या क्या करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जन्मदिन के दिन लोग जो भगवान जी का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, गुरु सानिध्य में आके आहार आदि देते हैं, ये सबसे बड़ा आपका जन्मदिन सार्थक है। नहीं तो कई सारे जन्म कितने जन्मों से ले रहे हैं, मिथ्यात के साथ में जन्म हो रहा है, मिथ्यात के साथ मरण हो जाएगा। लेकिन पुण्यशाली परिवार होते हैं कि जो अपने जन्मदिन पर गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं। वैसे तो यहाँ के लोग जब हम यहाँ नहीं होते हैं तो वहाँ पर आते हैं, आहार देते हैं, पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये करना ही चाहिए। ये आपके जीवन का पुण्य है,
क्योंकि आप दुनिया भर को जन्मदिन के दिन पार्टी दोगे, भोजन कराओगे, लेकिन यदि आपका पुण्य होगा तो अब दिगंबर संतों की अंजलि में अपने हाथ से आहार दे पाओगे। दुनिया को नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। संतों को तो कोई आवश्यकता नहीं है कि जिस दिन कोई नहीं होगा देव भी आके लगा देते हैं, घटना पड़ोगे, हालांकि प्रायश्चित लेना पड़ता है, देव आहार दे नहीं सकते हैं। तो लेकिन संतों को कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन में संतत्व की उत्पत्ति करना चाहते हो तो देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगिए और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास कीजिए। तो आज शुद्ध से वातावरण में, बहुत अच्छे वातावरण में आप सभी ने यहाँ पर मनोकामना सिद्धि विधान का आयोजन किया और मनोकामना सिद्धि विधान में ही आज यहाँ पर घोषणा हुई कि आगामी 10 से 14 मई तक यहाँ पर पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। तो सभी लोग उसमें जुड़ें और जुड़कर धर्म लाभ लें। यही मंगल शुभ भावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। देखिए, जैसे कि आप सभी को सूचना मिल चुकी है कि आगामी 10 मई से 14 मई तक श्री पार्श्वनाथ संदीप जी, भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे पास सोधर्म इंद्र का चयन हो चुका है। डॉक्टर SK जैन, सचिन जैन परिवार सोधर्म इंद्र बनने के लिए अपनी सहमति दी है और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रीमान मूलचंद जी, रंजना जैन परिवार ने ध्वजारोहण, झंडारोहण करने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इन परिवारों के लिए खूब खूब अनुमोदना। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।